नमस्ते। आज का टॉपिक है जिब्रेलिन फंक्शन। आज ये सीखेंगे कि जिब्रेलिन फंक्शन क्या क्या करता है और वो कैसे कैसे करता है। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जिब्रेलिन को डिस्कवर कहाँ किया गया था, किसने डिस्कवर किया था, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसका नेचर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन पोलर है या नॉन पोलर है। आज ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जिब्रेलिन के फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन है ओवरकमिंग जेनेटिक डॉर्फिज्म। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या है, एपिकल डोमिनेंस। मीन्स कि जो एपिक्स हैं वो डोमिनेंट रहेंगे, मीन्स जो ग्रोथ होगा वो कैसा रहेगा, उन्हीं का ग्रोथ रहेगा, जो मेजर फंक्शन। बट कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या रहता है, आप नेचुरली क्या होते हैं वो ड्वाफ हो जाते हैं। और उनके ड्वाफ होने के पीछे क्या है, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें से एक मेजर फैक्टर क्या है, जिब्रेलिन का सिंथेसिस नहीं होना। अब यहाँ क्या होगा, जैसे अगर आपका ये प्लांट है, ये मान लो आपका प्लांट है जो जेनेटिकली ड्वार्फ है, जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे, जिब्रेलिन करोगे, अप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, इसका ग्रोथ मल्टीफोल्ड ग्रोथ आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। अब इसके पीछे फैक्टर क्या रेस्पॉन्सिबल है, जनरली फैक्टर है कि जो आपके जेनेटिकली ड्वार्फ जितने भी प्लांट होते हैं वो जिब्रेलिन क्या है, सिंथेसाइज नहीं कर पाते। सिंथेसाइज नहीं कर पाते तो क्या होगा, आपका उस पर्टिकुलर जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जिसकी वजह से मेजर सेल का आपका उसकी हाइट बढ़ता है, वो हाइट नहीं बढ़ पाएगा। तो ये क्या करता है एक्चुअली में, जो एक्सटर्नल जिब्रेलिक एसिड जो अप्लाई करेंगे वो जिब्रेलिक एसिड इंटरकैलरी मेरिस्टेम की ग्रोथ को बढ़ाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की ग्रोथ को बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका प्लांट की हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मेजर सब फर्स्ट जो आपका है कि भाई जो जितने भी जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है उनकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड करता है। और करता कैसे है, बाय प्रोमोटिंग ग्रोथ ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मीन्स कि जो मेजर जहाँ पे ये एक्ट करेगा वो कौन सा रहेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ। मीन्स जैसे लीफ है आपका, ये आपका लीफ है, आपके लीफ को एक्सपेंशन मीन्स उसके एरिया को ग्रोथ करने में और ओवरऑल उसकी विड्थ बढ़ाने के, इसकी आप जैसे अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका एरिया भी बढ़ जाएगा एज वेल उसका जो स्पैन भी बढ़ जाएगा। ये किस वजह से होता है, आपका जिब्रेलिक एसिड की वजह से होता है। ये भी उसी पर्टिकुलर मेरिस्टेम पे वर्क करेगा और वर्क करने की वजह से क्या होगा, आपका उसका ग्रोथ बढ़ेगा। जिब्रेलिक एसिड की एप्लीकेशन, ब्रेकिंग डोरमेंसी। कुछ कुछ प्लांट्स रहते हैं जो डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट होने की वजह से क्या होगा, उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो उनकी जर्मिनेशन को आपको है ना प्रोवोक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करना पड़ेगा। और जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, आपकी एल्यूरोन लेयर, जैसे आप पढ़ोगे, मान लो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको अपन हाफ सीड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ध्यान रखना वो किससे रिलेटेड है, इन दोनों से रिलेटेड है। ये आपका सीड है, सीड के अंदर दो चीजें होती है, एक तो स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है, प्लस क्या होता है आपका एल्यूरोन लेयर होता है। स्टार्ची एल्यूरोन लेयर क्या किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और स्टार्ची एंडोस्पर्म किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। ठीक है, जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा, सीड जर्मिनेट होगा तो ऑब्वियसली उसको क्या चाहिए होगा, उसको आपको एंजाइम चाहिए होंगे। एंजाइम चाहिए होंगे किस लिए, ताकि जो स्टोर्ड फूड है उस स्टोर्ड फूड को मोबिलाइज फूड में या न्यूट्रिशन की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर पाए। तो एंजाइम जितने बनेंगे वो किससे बनेंगे, प्रोटीन से बनेंगे।
तो आपके ये दोनों जो फैक्टर हैं, ब्रेकिंग डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन, इसके अंदर क्या होता है, ये एल्यूरोन लेयर मेन इंपॉर्टेंट काम करेगा। इस एल्यूरोन लेयर को प्रोवोक करने का, एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? आपका जिब्रेलिक एसिड करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी सीड जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबल एंजाइम हार्मोन है वो कौन है? आपका जिब्रेलिक एसिड है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? आपके प्रोटीन से ना अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज और माल्टोज बनाता है, जो कि क्या करते हैं? आपके स्टार्च को, ये तीनों एंजाइम सीक्वेंशियल मैनर में किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है? आपका इजीली यूटिलाइजेबल फॉर्म के अंदर आपका यूटिलाइज हो सकता है प्लांट की ग्रोथ के अंदर। आपको जब तक आपका फोटोसिंथेसिस एक्टिवेट नहीं होता तब तक क्या रहेगा? प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये दोनों फैक्टर ध्यान रखना, ब्रेकिंग डोरमेंसी एज वेल एज सीड जर्मिनेशन। ये क्या है? जिब्रेलिक एसिड की वजह से आप कर सकते हो आराम से। और जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा? एल्यूरोन लेयर पे एक्ट करेगा और एल्यूरोन लेयर से आपका क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेगा। और वो प्रोटीन क्या बनाएंगे? आपके वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स बनाएंगे, अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, माल्टोज। और ये क्या करेंगे? आपकी जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म में ऐड करके वहाँ पे स्टोर्ड स्टार्च को क्या करेंगे? मोबिलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वो मोबिलाइज फूड क्या करेगा? थ्रू स्कूटेलम, जो कि क्या कहते हैं, स्कूटेलम जो आपका मोनोकोट्स का कोटिलोन को अपन क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। स्कूटेलम क्या करता है? मोनोकोट का जो कोटिलोन, उसको अपन क्या कहते हैं? स्कूटेलम। और थ्रू स्कूटेलम जो मोबिलाइज फूड है उसको क्या करेंगे? आपके जो बाकी जो ग्रोविंग पार्ट है, जो एम्ब्रियो है, उसको वो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस उसको पहुंचाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा? वो जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तब तक वो न्यूट्रिशन वहाँ से लेता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बोल्टिंग। बोल्टिंग आप देखते होंगे कि कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका कैरेट है, रेडिस है, या पत्ता गोभी, कैबेज है। ये क्या होते हैं? फर्स्ट साल के अंदर क्या होते हैं? आपका उसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ वो फूल लगेगा, आपका कभी भी उसके अंदर फ्लोरिंग नहीं आएगा। जैसे रेडिस है, रेडिस नेक्स्ट ईयर जो मूली है, नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाती है? सांगरी बन जाती है। और उसमें क्या लगते हैं? फ्लोरिंग लग के आपका फ्रूट फॉर्मेशन होता है, जो अपन खाने के काम में लेते हैं। तो सांगरी नहीं, सॉरी, उसका दिमाग से नाम निकले वो तो आपका वो बनेगा तभी क्या हो पाएगा? फ्लोरिंग होगा तभी वो फ्रूट बन पाएगा। तो मीन्स क्या है? ये सारे प्लांट्स क्या हैं? एनुअल नहीं होके बाई एनुअल है। मीन्स कि क्या है? एक फेज में, एक फर्स्ट ईयर तो क्या करेंगे? ये सिर्फ अपना ना वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, और नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? रिप्रोडक्टिव। जो बोल्टिंग प्रोसेस है, बोल्टिंग प्रोसेस जिब्रेलिन एप्लीकेशन से होता है। जिब्रेलिन एप्लीकेशन से क्या होगा? जो आपके एनुअल प्लांट है, वो एनुअल प्लांट क्या हो जाएंगे? बाइनल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स कि क्या है कि आपको एनुअल प्लांट, जो एनुअल फर्स्ट स्टेज के अंदर तो क्या होता है? आपका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है सिर्फ, और सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होता है? आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। और इस वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जाने में कुछ इंडक्शन चाहिए होगा, और वो इंडक्शन दो चीज़ों का चाहिए होता है, ध्यान रखना। एक तो क्या होता है? आपका लो टेम्परेचर, प्लस एक आपका हायर लाइट ड्यूरेशन, फोटो पीरियड जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों को ओवरकम कर लेता है कौन? जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो लो टेम्परेचर, हाई फोटो पीरियड। तो ये जो आपका जिब्रेलिन एप्लीकेशन है, ये दोनों कहाँ से मिल जाएंगे? जिब्रेलिक एसिड से मिल जाएगा। और जो आपके एनुअल प्लांट हैं, वो एनुअल प्लांट बाई एनुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स एक ही सीजन में क्या कर देगा? वो पर्टिकुलर प्लांट क्या कर देगा? रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाएगा। और ये स्पिनच, कैबेज, हैंडबेन, रेडिस, कैरेट सभी के अंदर ये एप्लीकेशन काम में आता है। नेक्स्ट है फ्लोरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। वही बात है ऊपर वाले कि जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, वो लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं? कब फ्लोरिंग करेंगे? जब उसके अंदर क्या होगा? आपका फोटो पीरियड लंबा होगा। यहाँ हाई की जगह लॉन्ग कर लीजिए, ये गलत, लॉन्ग फोटो पीरियड होगा, लॉन्ग फोटो पीरियड। तो आपका फोटो पीरियड लंबा रहेगा, ठीक है। प्लस आपको उसी जो रिप्रोडक्टिव, जब आपका वेजिटेटिव फेज हो रहा होगा, तब आपको क्या चाहिए होगा? आपको लो टेम्परेचर भी चाहिए होगा। तो ये क्या रहेगा? ये लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव स्टेज के अंदर रिक्वायरमेंट होता है, ताकि वो किस में पहुंच जाए? आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाए।
तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन क्या कर देगा, उनको डायरेक्टली लॉन्ग डे प्लांट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। सेम चीज़ है कि आप है ना जिन प्लांट्स को अपने ना वेजिटेटिव स्टेट से रिप्रोडक्टिव स्टेट में जाने के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए होगा, जिसको वर्नलाइजेशन भी कहते हैं, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर अपन जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करेंगे तो जो कोल्ड ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो क्या कर लेगा, ओवरकम बाई एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी, एप्पल और पियर, इसके अंदर क्या है, पार्थेनोकार्पी का इंडक्शन जिब्रेलिक एसिड की एप्लीकेशन से हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या है, जैसे कुकुरबिट है, इसके अंदर क्या करता है, ये मेल प्लांट का उस पर्टिकुलर जो फ्लोरिंग होता है उसको मेल फ्लोर में कन्वर्ट करने का काम करेगा, और फीमेल फ्लोर का मेज के अंदर। इंक्रीज इन फ्रूट यील्ड, माल्ट प्रोडक्शन एंड शुगर इन शुगर कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे शुगर केन है, शुगर केन के अंदर है ना वो शुगर केन ज़्यादा बेस्ट रहेगा जिसके अंदर शुगर का क्वालिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो अगर है ना ऐसे प्लांट्स को अगर अपन जिब्रेलिक एसिड की एप्लीकेशन दे तो वो क्या होगा, ओब्वियसली उस शुगर केन के अंदर शुगर कंटेंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। माल्ट प्रोडक्शन जैसे अपन जो ब्रीवरीज हैं जितनी भी हैं या इथेनॉलिक जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ माल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे में प्लांट्स के अंदर जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन उनके माल्ट प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकता है, मीन्स बढ़ा देगा। सेम चीज़ है फ्रूट यील्ड, फ्रूट की जो साइज़ रहेगा उसमें भी क्या रहेगा, जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन उसकी यील्ड को बढ़ाएगा। रेगुलेट द ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू अडल्ट फेज, जुवेनाइल मीन्स जो उसका वेजिटेटिव फेज है, और अडल्ट फेज मीन्स उसका रिप्रोडक्टिव फेज है। तो इस वजह जो ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन को भी कौन करता है, आपका जिब्रेलिक एसिड रेगुलेट करता है। लास्ट इज प्रोमोट पोलन डेवलपमेंट एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ। जैसा कि आपको पता है कि पोलन जैसे ही आपके स्टिग्मा पे आएगा उसके बाद उसमें से पोलन ट्यूब निकलेगा, पोलन ट्यूब निकल के आपका कहाँ जाएगा, आपका एम्ब्रियो सैक के पास जाएगा। तो ये जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड से डिटरमाइन होती है। एज वेल एज जो पोलन का डेवलपमेंट है जिसमें क्या रहता है, आपका वेजिटेटिव सेल, जो आपका जनरेटिव सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, फिर जनरेटिव सेल्स क्या होता है, फिर डिवाइड होकर दो आपके क्या बनाएगा, दो आपके उसके अंदर दो मेल न्यूक्लियाई बनाएगा, और वो दो मेल न्यूक्लियाई अलग जाके अलग अलग फर्टिलाइज होंगे। तो उन दोनों के जो आपके पोलन का डेवलपमेंट हो, चाहे एज वेल एज पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो, जिसमें पोलन आपके आके स्टिग्मा पे लैंड होता है, उसके बाद पोलन ट्यूब की ग्रोथ होता है, इन दोनों को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिक एसिड करेगा। तो ये बेसिक फंक्शंस थे किसके, जिब्रेलिक एसिड के। फर्स्ट इज ओवरकमिंग जेनेटिक ड्वार्फिज्म, किसी प्लांट के अंदर जेनेटिक ड्वार्फिज्म है तो उसको ओवरकम करने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिक एसिड करेगा। नेक्स्ट इज ग्रोथ, प्लांट की जो आपकी ग्रोथ है उसका एक्सपेंशन बढ़ाने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिक एसिड करेगा। ब्रेकिंग डोरमेंसी, ऐसे प्लांट जिनके अंदर आपका क्या वो डोरमेंट है या ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं या वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे, तो उनकी जेनेटिक जो आपकी डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। सीड जर्मिनेशन में आपको यहाँ बताया है कि आपके उसके क्या है, स्टार्ची एंडोस्पर्म्स में से स्टार्च निकालना पड़ेगा। स्टार्च को मूवेबल फॉर्म में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म तो आपका सुक्रोज रहेगा और यूटिलाइजेबल फॉर्म रहेगा आपका ग्लूकोज। तो इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, एल्यूरोन लेयर करेगी, और एल्यूरोन लेयर को एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा, आपका जिब्रेलिक एसिड करेगा। नेक्स्ट इज बोल्टिंग मीन्स कि एनुअल प्लांट्स जो कि एक सीजन में आपका वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, नेक्स्ट सीजन में आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं, उनको वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में मीन्स एनुअल प्लांट को बाइएनुअल में कन्वर्ट करने का काम एक ही सीजन में करेगा। उसी फिनोमेनन को अपन क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं, और ये कौन करेगा, जिब्रेलिक एसिड। फ्लोरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव स्टेट कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और जस्ट उसके बाद में क्या चाहिए, उसको लॉन्ग फोटो पीरियड चाहिए होता है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। तो शॉर्ट डे टाइम के अंदर भी लॉन्ग डे वाली कंडीशन क्रिएट करने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिक एसिड करेगा। इसी वजह से जब उनका क्या हो रहा है, वेजिटेटिव स्टेट हो रहा है का टाइम होता है, उसी दरमियान जिब्रेलिक एसिड के एप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, अब वो रिप्रोडक्टिव स्टेट में चले जाएंगे।
नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। सेम चीज़ है कि अगर आपका जो कोल्ड ट्रीटमेंट है प्लांट्स को चाहिए होता है, चाहे उनको आपके वेजिटेटिव स्टेज से उसमें जाने रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाने के लिए चाहिए हो, चाहे उसको जर्मिनेट होने के लिए चाहिए हो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड कैन सब्सटीट्यूट कोल्ड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पिन एप्पल एंड पियर, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोटीन सम different kind of plants, increase in fruit yield, malt production and sugar in sugarcane, and transition of plant from juvenile to adult phase. Last but not least, promote pollen development as well as pollen tube growth. जिब्रेलिक एसिड के फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।